जय हिंद साथियों, आज हम फिर से मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आप पर डे देख रहे हो कि मैं एमपी पटवारी का पर डे प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। ठीक उसी प्रकार से आज मैं भी फिर से उपस्थित हुआ हूं हौस और हवालात से। ठीक उसी तरीका से धुआंधार तरीका से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रकार से हम जिस प्रकार से रोज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हम कि आपको भी लगेगा कि हाँ क्वेश्चन है कुछ। जिस प्रकार से पीवी क्वेश्चन पूछता है, ठीक उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन लाया हूं। तो आप देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं अभी। चलिए देखिए, एक खुदरा विक्रेता, एक विक्रेता है, दुकानदार है। विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 10 रुपए की कितनी, एक दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं तथा 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। प्रति वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। लाभ कितना होना चाहिए, तो 20% होना चाहिए। अब 20% लाभ कैसे होता है वो देखते हैं, कैसे किस प्रकार से होता है, दुकानदार कैसे अपना पैसा निकालता है, कैसा क्या करता है, तो देख लेंगे हम यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कि कितना आता है। इस प्रकार से खुदरा दुकानदार है जो, वो कितना रुपए निकालता है, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो देखते हैं 10 रुपए, रुपए कितने होंगे, रुपए 10 रुपए, रुपए 10। 10 रुपए में कितनी वस्तुएं, 7 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं, 7 वस्तुएं। उसने इसी प्रकार से कहा है कि रुपए कितने, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से कितनी वस्तुएं, 9 वस्तुएं तथा 15 रुपए की दर से, 15 रुपए की दर से कितनी वस्तुएं, तो 14 वस्तुएं, सॉरी कितनी वस्तुएं, 14 वस्तुएं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वस्तुओं को जोड़ लेंगे, इसके बाद में वस्तुओं के द्वारा जो प्राप्त होगा उसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे इनका योग करेंगे हम टोटल, तो कितना योग आएगा, 30, 14, 9 और 7 का योग कितना होता है, तो 30 होता है। कितना होता है, 30 होगा। अब एक वस्तु का निकालेंगे, यदि एक वस्तु का निकालेंगे तो 10 आते 70, कितना होगा, 10 आते 70, 11 9 99 और 15 और 14 का गुणा करेंगे जब हम, तो 15 चौके 60 आएगा, तो 0 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 और 6 21, तो कितना आएगा, 210 आएगा। जब हम वस्तुओं को जोड़ेंगे तो 30 आएगा और जो इनके द्वारा जितना पैसा दिया गया है दुकानदार को, उसको जोड़ेंगे हम, तो कितना आता है, 9 तो यही है, 10 और 7 17 की 7, 1 और 3, तो 379 ये आया है। जब हम क्या निकालना है हमें, तो प्रॉफिट निकालना है, तो कितना आता है, तो 379 में कितने का भाग दे दे हम, 30 का दे दे। लेकिन इस पर उसने सीधा सीधा कहा है कि 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 120 बटे 100 कर देंगे। इसको मैं रब किए देता हूं, वरना आपको कंफ्यूजिया उत्पन्न होगा। कंफ्यूजिया ना उत्पन्न करने के लिए मैंने यहाँ पे रब कर दिया है। आपको याद हो गया होगा कि इसका योग लिखा है मैंने, तो कितना था, 30 था, तो वो यहाँ पे लिख दिया। तो 30 चौके कितना होता है, 112। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई हम करा देते हैं और 100 का हम भाग दे देंगे, तो जितने अंक होंगे उतने अंकों के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो चलो देखते हैं। तो 4 9 36 की 6, हाथ की आ गई 3, 4 7 28, 28 और 3 कितना होता, 31, 31 की 1, हाथ की आ गई 3 और 4 3 12, 12 3 15। तो यदि हम 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15.16। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर कितना होगा, 15.16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए और बी 12 दिन में एक काम पूरा कर सकती है। ए और बी दो व्यक्तियों का समूह है जो कि 12 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही कार्य 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो तीन व्यक्ति हैं, ए बी, इस एक जोड़ा ए है, बी सी एक जोड़ा ए है, सी ए एक जोड़ा ए है। तो ये कितने दिन में करेंगे? ये 12 दिन में करेंगे। ये कितने दिन में करेंगे? तो 16 दिन में करेंगे। ये 24 दिन में करेंगे। तो इनका जो टोटल काम है, टोटल काम निकाल लेंगे कि कितना है टोटल काम। तो टोटल काम को देखते हैं कि इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे इस पूरे का। तो एलसीएम कितना आएगा? इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि इनका भाग ना जाए। तो 24 दूना 48 हो जाएगा। 48 में हम 24 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 16 का देंगे तो 3 बार जाएगा, 12 का देंगे तो 4 बार जाएगा। अब हमें इससे ये पता चलता है कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 3 है। सी और ए का एक दिन का काम कितना है? 2 है। तो उसने कहा कि ए बी और सी का एक दिन तीनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे? टोटल काम कितना है? 48 है, तो 48 लिखा हमने। लेकिन यहाँ पे कैसे हैं व्यक्ति? 2-2 करके हैं, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। लेकिन एक दिन का काम है तो एक दिन का 4 3 7 2 9 है। तो 9 का जब हम भाग देंगे इसमें तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? हमारा आंसर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो हम इसका भाग देंगे 8 दूना 16 की 6। चलो कुछ नहीं करना हमें, सबसे हम भाग दे देते हैं इससे पहले। तो 9 चौक 76, 9 पना 45, 5 आया। अब इसके बाद में देखते हैं 45 3 बता 9 3 27, कितना बचा? 9 3 27, इतना बचेगा। अब इसका हम उसमें क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 10.66 या एक अंक यहाँ पे हम बढ़ा भी देंगे। जब यहाँ पे कटता नहीं है तो एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं हम। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे एक अंक बढ़ा के लिख दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मेरे पास लाखों करोड़ों क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो देखते हैं। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। एक व्यक्ति है, एक यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। वह है यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी ज्ञात करना है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि आधी उसने इतने किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की, वो आधी इतने किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, 2 गुणे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो हम कितना लगा देंगे? 2 गुणे 21 बटे गुणे 24 बटे 21 प्लस 24, यही लगा देंगे। तो देखते हैं x का मान, जो पहली दूरी है तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा से, जो सेकंड दूरी है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम जोड़ देंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। इसको हम गुणा करेंगे, यदि इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 2 गुणे 21 गुणे 24। यदि हम किससे डिवाइड करें? 3 से डिवाइड करें, या चलो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3 और 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 और 3 8 24, 8 7 56, 56 दूनी कितना होता है? 56 दूना कितना होता है? 56 दूना 112, 4 5 क्या हो गया ये?
24 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। अच्छा, 4 5 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 7 21, तो कितनी आ जाएगी? 112 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 112 किलोमीटर। 56 56 दूना 112, कितनी? तो कितना आ जाएगा? 112 किलोमीटर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 112 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से और क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? दो रेलगाड़ियां हैं तो उनकी गति का अनुपात है, गति का अनुपात दिया हुआ है, गति अर्थात चाल का अनुपात जो रेशियो दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है। लेकिन उसने सीधा सीधा कहा है कि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमें चाल निकालना है। चाल ये दी हुई है, गति चाल ही तो है, गति क्या है? तो 6, इसको हम x सब में लगा देंगे, 5x 6 मान लिया हमने, तो 6x बराबर, एक तो गति ये हो गई, लेकिन दूसरा जो हम निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे 450 किलोमीटर बटे कितना दिया हुआ है? 5 घंटे, तो 5 घंटा दिया होगा, तो एक ये चाल हो जाएगी, एक चाल तो ये दी हुई है, तो 5 से 5 नाम 45, तो यहाँ पे 90 आ गया, तो यहाँ पे 6x बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 15, तो x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यदि x का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब हम ज्ञात कर लेंगे सीधा सीधा कि जो ट्रेन फर्स्ट है उसकी गति क्या है और ट्रेन सेकंड है उसकी गति क्या है, तो 15 × 75 हो जाएगी ट्रेन फर्स्ट की 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन चलती है? ट्रेन फर्स्ट चलती है, और 15 छक्का 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन सेकंड चलती है, तो हमारी ऐसी चालें ज्ञात हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। ठीक इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन लगाने में। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप क्या है? तो परिमाप ज्ञात करना है हमें। क्या करना है? छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आप ऐसे लगा दोगे, चुटकी बजाते ही लगा दोगे क्वेश्चन। आयताकार भूखंड, तो इसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो लंबाई कितनी है इसकी? उसने कहा है आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। इसकी लंबाई माना, लंबाई यदि लंबाई हमने मान लेंगे और चौड़ाई, दो चीजें हमको चाहिए, तो लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। देखो उसने क्वेश्चन में कहा है इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो इसकी चौड़ाई यदि हम चौड़ाई कितनी मान लें? x मान लें, तो कितनी हो जाएगी लंबाई? 3x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? उसने कहा इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। चल, भूखंड का क्षेत्रफल, अब उसने क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ये कर देंगे, तो 3x गुणे x बराबर 768 मीटर स्क्वायर। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर 768 मीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, तो 3 का हम इसमें क्या देंगे? भाग दे देंगे, तो 3 दूना 6 और 3 5 15 और 3 6 18 मीटर स्क्वायर। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा? सब पर रूट आ जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। जैसे ही रूट भागेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा।
क्यों आ जाएगा? क्योंकि 256 का वर्गमूल क्या है? 16 है, तो 16 मीटर आ जाएगा। अब हमें इससे ये पता चलेगा कि x का मान कितना आ गया है? 16 मीटर। तो x का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो 16 × 48, 48 मीटर उसकी क्या है? लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? तो 16 मीटर हो जाएगी। तो इन दोनों को अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हम उसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यही होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे देख लेंगे हम, लंबाई कितनी है? 48, चौड़ाई कितनी है? 16। तो इनको जोड़ेंगे, 16 × 48, 16 चौके 64, तो 2 गुणे 64 मीटर। तो यहाँ पे 64 दूना 128 मीटर हो जाएगा। उसका परिमाप कितना हो जाएगा? 128 मीटर आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो कि आप देखते ही नजर मारोगे और आंसर निकाल दोगे। मुझे आशा है कि आप नजर मार कर ही आंसर निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया है। इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक से विभाजित किया गया है। परिणाम क्या है? परिणाम ज्ञात करना है उसका। चलो, तो 3 अंकों की कोई संख्या है जो 11, 7, 11 और 13, 7, 11, 13 का जो लघुत्तम समावर्त है, तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? तो वो होगा 1001 होगा। यदि आप लघुत्तम समावर्त 7, 11 और 13 का लघुत्तम, ये कैसी है? अभाज्य संख्या है, तो इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा? इतना होगा। यदि हम किसका भाग देंगे? यदि हम इसमें 7 का भाग देंगे, यदि इसी में हम कितने का भाग देंगे? 11 का भाग देंगे। यदि हम इसी में किसका भाग देंगे? 13 का भाग देंगे, 13 का भाग देंगे, तो हमें प्राप्त क्या होगा? ABC का मान प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या हमें कहां से प्राप्त होती है। तो 7 का जब हम इसमें भाग देंगे, तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ पे हो गया 30, तो 7 चौके 28, 2 बचा 7, 3, 21। जब हम 11 का इसमें भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? तो 11 9 99 और 11 एकम 11, 11 13 7 91 और 13 7 91, इतना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पे भी 2 अंकों की संख्या, तो ये तो हो नहीं सकती है, ना ही ये हो सकती है। ये कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। हमें चाहिए कितने अंकों की थी? तो 3 अंकों की। तो ये क्या हो जाएगी? यही संख्या हो जाएगी। A का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। B का मान कितना होगा? 4 होगा। C का मान कितना होगा? 3 होगा। तो इस प्रकार से हमारे होंगे। तो इन्हें हम, यह हमारी वह संख्या है जो हमें प्राप्त करना थी। तो आंसर क्या होगा? 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 143। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर पे दिया हुआ है, A, B और C, अर्थात इसी क्रम में है। तो A का मान 1 हो गया, B का 4 हो गया, C का 3 हो गया। तो इसी क्रम में दिया हुआ है ABC। फिर ऑप्शन अदर भी दिए होंगे, तो मुझे पता तो है नहीं, ना ही इसमें लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। क्या आया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। एक 5 अंकों की संख्या 2 4 7 x 8 जो 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? तो
कौन सा अंक ऐसा है जो कि उसको प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे। तो ऑप्शन दिया होगा, जो भी दिया हो मैं देखता, पहले मैं क्वेश्चन को लिख दूं। 24, 7x और 8 दिया हुआ है। यह संख्या कितने से विभाजित है? तो 44 से विभाजित है। 44 के हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 11 आएगा, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखना है हमें ऑप्शन पे, ऑप्शन पे देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। 1, 2, सी पे दिया हुआ है 3 मेरे अनुसार, लेकिन मुझे उसका पता नहीं है। और डी पे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, मान सकते हैं आप, 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं हम, जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या कितने से विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। परंतु यहाँ पे लफड़ा एक और खड़ा होता है कि 11 भी लिखा हुआ है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट अंकों, अर्थात एक छोड़ करके एक, अल्टरनेट अंकों का योग यदि, या तो उनका अल्टरनेट अंकों का योग इनका योग करेंगे तो 8 7 15 और 2 17 हो जाएगा। और 4 यहाँ पे कोई अंक ऐसा रखेंगे, 4 और 1 5, यदि 17 में से 5 जाएगा तो क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। चलो 1 नहीं रखेंगे। अब हम 2 को रख करके देखते हैं, ऑप्शन बी को। जब हम 2 रखेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। यदि हमने 6 17 में से 6 कम किया तो कितना बचा? 11 बचा। या तो इनका अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। तो गुणज हमारा प्राप्त हो गया है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, ये कहा है। और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। लो 256 दे दिया, 256 और कितना दिया है? 16। इनका वर्गमूल कितना होता है? अब वर्ग होना चाहिए कि 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। इस प्रकार से हमें कहाँ तक? 50 तक वर्ग हमारे कंठों में रटे होना चाहिए। तो 256 कितने का होता है? 16 का होता है। लेकिन 16 कितने का? 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो 4 होता है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में उसने स्पष्ट कहा है कि जो परिणाम प्राप्त होगा उसका मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसका जो वर्गमूल होगा वो ज्ञात कीजिए। तो 16 चौके 64 होगा गुणा करने पर। इसका वर्गमूल क्या होगा? तो 8 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपए 53 पैसे का शेष है। उसका एक खाता खुला हुआ है, XYZ एक व्यक्ति है, उसका खाता है, उसके खाते में कितने हैं? 90 रुपए 53 पैसे शेष है। 67 रुपए 14 पैसे जमा करने किए और 70 रुपए 16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? उसने क्या किया कि यहाँ पे उसके पास पहले से खाते में कितने थे? तो 90 रुपए 53 पैसे थे, लेकिन उसने कितना और ऐड कर दिया, उसमें इतना रुपए और जमा कर दिया। उसके पास पहले 90 रुपए 53 पैसे तो थे ही, लेकिन उसने बाद में 67 रुपए 14 पैसे जमा और कर दिए। तो उसके पास टोटल बैंक खाते में कितना था? तो 4 3 7 6.796 15, इतना रुपया उसका बैंक बैलेंस हो चुका था। लेकिन बाद में उसने 70 रुपए और 16 पैसे निकाल लिए। उसने 70 रुपए 16 पैसे क्या कर लिए? निकाल लिए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। तो उसका बैंक बैलेंस अभी कितना बचा? 87 रुपए 51 पैसे उसके खाते में शेष रहे।
यहाँ पे दिया हुआ है 2 कुर्सियों और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियाँ और 4 मेज 530 रुपये में खरीदी जा सकती है। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? एक कुर्सी का निकालना है, तो इसको हम नहीं लगा सकते, पर में उससे विलोपन विधि से लगाएंगे इसको। तो 2 कुर्सियाँ 2x + y बराबर 170 रुपये, इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 5x + 4y बराबर 530। समीकरण 1 समीकरण 2 इस प्रकार से लगाएंगे। 530 बिल्कुल सही है। हाँ, तो एक का पूछा है, तो हमने x को क्या माना? हमने x को क्या मानेंगे? क्या क्या दिया है? कुर्सियाँ और मेज दिया हुआ। तो x को क्या मानेंगे हम? कुर्सी मानेंगे। क्या मानेंगे? कुर्सी मानेंगे। लेकिन मेज किसको मानेंगे? मेज मानेंगे हम y को। तो हम जब 4 का गुणा 2 में करेंगे, इस 4 का गुणा ऊपर वाले समीकरण 1 में कर देंगे हम, तो 4 दूना 8x + 4y बराबर 680। 17 चौके 68 हो जाएगा। और यहाँ पे समीकरण 2 हम जस का तस उतार देंगे, x + 4y बराबर 530। इसको हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 3x बराबर, ये तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो 3 का जब इसमें भाग देंगे तो 3 5 15, x बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो x का ही मान हमें ज्ञात करना था। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 50 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए। एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना था, तो हमने एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करके रख दिया है। इसके आगे क्वेश्चन और देखते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे अभी तक, अब आगे कल कराएंगे। जय हिंद।